सिंधु घाटी सभ्यता हजारों साल पहले पुराने जमाने के लोगों की अक्लमंदी का सबूत है। ये सभ्यता अपने पीछे रहस्य और अचंभे की विरासत छोड़ गई। दक्षिण एशिया में उभरकर सिंधु के लोगों ने बड़े बड़े शहर बनाए, जिनका शहर नियोजन लाजवाब था। इनकी चतुराई इनके सोच समझकर बनाए गए शहरों, उन्नत नाली व्यवस्था और मानकीकृत वजन और माप से साफ दिखती है। फिर भी इनकी लिपि आज तक पर ही नहीं जा सकी है, जिससे हमें उनकी दुनिया की बस झलकियां ही मिलती हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। उनकी लिपि की पहेली और उनकी सभ्यता के अचानक खत्म हो जाने से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इस प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने से हमें शुरुआती शहरी जीवन और जटिल समाजों के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। उनकी कहानी हमें इतिहास की विशालता और मानव प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके में फली फूली। ये इलाका आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में फैला है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित ये उपजाऊ क्षेत्र सभ्यता के फलने फूलने के लिए एक आदर्श जगह थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इस काल को 3 चरणों में बांटा गया है: प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक का परिपक्व हड़प्पा काल इस सभ्यता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। इसी दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहर आकार, जनसंख्या और सांस्कृतिक उपलब्धियों में अपने चरम पर पहुंचे। सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन वाकई कमाल का है और इसे बाकी प्राचीन सभ्यताओं से अलग करता है। शहरों की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई गई थी, जो उच्च स्तर के सामाजिक संगठन और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। शहर के नक्शे में इस्तेमाल की गई ग्रिड प्रणाली इसकी एक खास विशेषता थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, जिससे शहर आयताकार ब्लॉकों में बंट जाता था। इस ग्रिड जैसे पैटर्न से यातायात सुचारू रूप से चलता था और शहरी जगहें व्यवस्थित रहती थीं। उनके शहरी डिजाइन की चतुराई में एक और बात जुड़ती है, वो है उनकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ज्यादातर घरों में निजी शौचालय और स्नानघर थे, जो स्वच्छता पर उनके जोर को दिखाता है। गंदे पानी को ढंकी हुई नालियों के जरिए निकाला जाता था, जो सड़कों के किनारे किनारे चलती थी। ये आधुनिक सीवेज सिस्टम प्राचीन दुनिया में बेजोड़ था और उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की समझ को दर्शाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध शहर हैं। आज के पाकिस्तान में स्थित ये शहरी केंद्र सभ्यता की उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। खुदाई में अनाज के भंडार, कार्यशालाएं और एक फलते फूलते शिल्प उद्योग के सबूत मिले हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, एक विशाल महानगर था जिसमें एक आधुनिक शहरी ढांचा था। इस शहर में ग्रेट बाथ नामक एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, कई मंजिला घरों वाले रिहायशी इलाके और एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर मानकीकृत वजन और माप मिलने से पता चलता है कि शासन और आर्थिक संगठन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसकी अनजानी लिपि। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और दूसरी कलाकृतियों पर पाई जाने वाली इस लिपि में सैकड़ों अमूर्त प्रतीक और चित्रलिपि हैं। विद्वानों द्वारा कई कोशिशों के बावजूद इस भाषा की कोई पक्की समझ नहीं बन पाई है। द्विभाषी शिलालेखों या रोसेटा स्टोन की कमी ने इसे समझने की कोशिशों में बाधा डाली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये लिपि एक द्रविड़ भाषा है, जबकि अन्य इसे इंडो यूरोपीय या यहाँ तक कि सुमेरियन भाषाओं से जोड़ते हैं। ज्यादातर कलाकृतियों पर छोटे छोटे शिलालेख बताते हैं कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर आर्थिक या प्रशासनिक कामों के लिए होता था। इस लिपि को आज पाना एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे सिंधु के लोगों के विश्वासों, इतिहास और सामाजिक संगठन के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकेगी।